हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। सेपरेशन, द स्नेक, seduction, the chaser, twin flames, not today, cupid's arrow, and death, backstabbing। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी? देखिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन आपकी तरफ से भी अभी एक तरीके से आपने भी बाउंड्री सेट कर रखी है इस पर्सन के लिए राइट नाउ, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। आप चेजर की एनर्जी से बाहर आ गए हो, ठीक है। आप चेजर की एनर्जी से बाहर आ गए, तो जब से आपने इस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डेथ की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि कनेक्शन खत्म हो गया, द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। यू नो व्हाट, आपने इस पर्सन की डिस्टॉर्टेड एनर्जी को टोटली नो बोला है और उससे कर लिया आपने बाउंड्री सेट। और तब तक आप इस पर्सन से दूर हैं जब तक कि ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबल एनर्जी में नहीं आ जाते। या तो ये बदलेगा या ये आपको छोड़ेगा, ठीक है। टॉक्सिसिटी के साथ रहना नहीं है। तो आपकी एनर्जी सीधी है कि आपने चेजिंग करना बंद कर दिया। बहुत लंबे टाइम तक आप चेजर बने रहे, लेकिन आपको एक चीज समझ में आई कि चेजर से मैरिज करने के बाद मुझे जिंदगी भर मैरिज में भी चेज ही करना पड़ेगा। तो चेजर से मैरिज मैं करूं क्यों? जो ऑलरेडी मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब है, वो ऑलरेडी चेजिंग में थे, ठीक है, अपने हस्बैंड अपने वाइफ के साथ। तो उन्हें समझ में आ गया कि आधी जिंदगी तो मैंने चेस करने में निकाल दी इस इंसान के साथ मैरिज में, अब बची हुई आधी जिंदगी भी मुझे चेस करना पड़ेगा अगर मैं इसके साथ मैरिज कंटिन्यू करती हूँ। ऐसी टॉक्सिक मैरिज में कंटिन्यू करूँ क्यों? ठीक है, मेरी खुद की भी सोल है, मैं सोल को हर्ट क्यों करूँ? मेरे को परमात्मा ने आत्मा आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा को हर्ट करने का मतलब परमात्मा को हर्ट करना, तो मैं अपनी आत्मा को हर्ट क्यों करूं? बार 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 बार, एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है। सहन शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। सहन शक्ति, ऐसी सहन शक्ति पाप होती है हरि की दृष्टि में। हरि कहते हैं कि सहन शक्ति तब पाप बन जाती है जब वो धर्म के लिए कोई स्टेप ना ले, ठीक है ना, धर्म सहती रहे वो। तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला, ठीक है। उन्होंने द्रौपदी से भी बोला था युद्ध होगा भैया अब तो, और खतरनाक वाला होएगा। तो यहाँ पर चेजर की एनर्जी, आप चेजिंग एनर्जी से टोटली बाहर आ चुके हो। तो जब से आपने चेस करना बंद किया, आपके पार्टनर की स्थिति हो गई है कि उन्हें लग रहा है कनेक्शन खत्म। क्योंकि मजा आता है ना लोग को आपके पीछे, अपने पीछे दौड़ाने मजा आ रहा है। पूरी दुनिया अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो हर व्यक्ति कपड़े पहनता है तो इसलिए पहनता है कि लोग, चार लोग देखें कि मैंने कितने खूबसूरत कपड़े पहने। इसलिए नहीं पहनता है क्योंकि उसे अपने आप में अपने आप को खूबसूरत देखना है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो तैयार होते तो इसलिए होते हैं कि मुझे ना तैयार होकर रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग देता है और मैं जब खुद को देखता हूँ या देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है अपने आप में। लोगों के दिमाग में समय ये थॉट होगा कि मैं अच्छा तैयार हो जाता हूँ, चार लोग देखेंगे, चार लोग की नजर पड़ेगी। सोशल मीडिया भी पूरा इसी से भरा पड़ा है। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फोकस करना है मुझे दिखावे पे, ठीक है। आजकल तो मतलब चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, सबको ये रहता है कि मुझे लोग देखें। तो अगर आप कोई भी काम इस इंटेंशन के साथ कर रहे हो कि मुझे मजा आता है, ठीक है, मुझे मजा आता है, और क्योंकि मुझे मजा आता है मैं इंजॉय करता हूँ इस काम को, ठीक है, तो मैं इन चीजों को लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये वाला थॉट एकदम ओके है। अगर थॉट ये है कि मुझे ये काम, खुद तो मैं बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी में, लेकिन ये काम मैं इसीलिए करता हूँ या इस तरीके से मैं सोचता इसीलिए हूँ ताकि मुझे ना लोगों का
अटेंशन मिले, मतलब लोगों की एनर्जी मिले मुझे। भैया ये डिफरेंट केस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना आपके पार्टनर की ये है कि तुम चेस करते रहो, मुझे मजा आता है। लोग तुम्हें 10 प्रपोजल आ रहे हैं, 50 प्रपोजल आ रहे हैं, 1000 प्रपोजल, तुमको मजा आता है। अरे वाह मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितनी खूबसूरत हूँ, मेरे को इतने प्रपोजल आते हैं। तो लोगों का ईगो हाई होता है, वो अगेन ईगो सेल्फ को फीड करने का काम चल रहा है, हर जगह पर चल रहा है। तो यहाँ पर वो चेजर की एनर्जी दिखाई देती है कि बंद कर दिया आपने चेस करना इस पर्सन को, डिपेंडेंसी से आप बाहर आ गए, ठीक है। कि तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो, तुमको जिंदगी भर पकड़ के कैसे रखें। छोटा बच्चा था ना कि कमरे का गेट खुला और भाग गया बाहर, ठीक है, फिर उसे पकड़ के लाओ। फिर क्योंकि वो छोटा है ना, उसके पास दिमाग नहीं है, तो उसे लगता है मैं कहीं भी जा सकता हूँ। पेरेंट्स को उसकी चिंता होती कहीं लग वग ना जाए, उसको कहीं चोट वोट ना लग जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका पार्टनर कि अब जिंदगी भर कितना पकड़ोगे इस इंसान को, ठीक है। उस तो जब तक कि वो संभल नहीं जाता, सीख नहीं जाता कि मुझे भागना नहीं है तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है आपकी। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप हो गया ओवर। इसके अलावा सिडक्शन एंड क्यूपिड्स एरो यहाँ पर नजर आता है कि आपको चाहिए लाइफ के लव के अंदर फेथ, आपको चाहिए भरोसा, आपको चाहिए लव, लव में मतलब लव चाहिए आपको, ठीक है। और सिडक्शन की एनर्जी अट्रैक्शन, टेस्टिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन। आपने डेविल एनर्जीज को नो बोला और डेविल इंसान को भी नो बोला है, जो इन एनर्जीज के साथ भरा पड़ा है, ठीक है। आप जबरदस्त ट्रिगर देते हो एक ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर टेम्पटेशन है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो रखता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब आपके पास आएगा तो फिर ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसे चेस करेंगे, आप इसे ट्रिगर करें। चेज करने की बजाय ऐसे व्यक्ति को आप ट्रिगर करें। अगर आपको पता है कि इस व्यक्ति की हरकतें ही हैं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होने की, हाँ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मजबूरी में चला गया है या किसी प्रेशर में चला गया है और अब उसे पछतावा हो रहा है, बहुत बुरी स्थिति में है, ऐसे व्यक्ति की मदद की जाती है। लेकिन आपको पता है कि ये इंसान की तो आदत ही है, इसके ऊपर तो डेविल सवार ही रहता है, थर्ड पार्टीज में जाना इसका शौक है। तो ऐसे शौकी व्यक्ति को, ठीक है, ऐसे इतना ज्यादा ऐसे व्यक्ति को जो टेम्पटेशन से भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को चेस करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप इसके ईगो को फीड कर देंगे चेस करके। तो यहाँ पर नजर आता है कि आपने इस तरीके के कामों करना बंद कर दिया है, जहाँ पर इस पर्सन को था कि मैं बहुत अट्रैक्टिव लगूं, ओ माय गॉड, 4 लोग मुझे डेट के लिए पूछे, 50 लोग मेरे पीछे पड़े रहे, 1000 प्रपोजल मेरे आगे पीछे दौड़े। बहुत लोगों को इस तरीके की चीजें होती हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ हो, और उसी में वो आपको भी काउंट करते हैं। तो अपनी वर्थ और अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ। कोई आपको इस कैटेगरी में डाल दे कि तुम मेरे पीछे पड़ी हो या पड़े हो क्योंकि मैं अट्रैक्टिव हूँ, तो उसको बताओ कि तुम्हारे पीछे इसीलिए नहीं होगी तुम अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तुम्हारे अंदर लव देखा था, ठीक है, और अब वो नहीं दिखाई दे रहा है तो तुम जाओ, ठीक है। तो ऐसा चेज नहीं करने का, ठीक है। कभी भी ऐसी जगहों पर काउंट भी नहीं होने का। अपनी अलग आइडेंटिटी बनाकर रखो कि मेरे कुछ वैल्यूज हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ तो मेरी अंदर इंपॉर्टेंट है, स्पेशल हूं मैं, ठीक है। हर जगह इस तरीके से घूमूं वो इंसान नहीं, तो ये एनर्जी होती है, पता है, ठीक है। सो आपने इस चीज को भी टोटली नो बोला है कि जाओ। तो कई बार कहते हैं ना कि लोगों को इतनी अटैचमेंट में नहीं आना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद करें, छोड़ना आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोई चीज बहुत टॉक्सिक है, ठीक है, आप उस रस्सी को पकड़े ही ना, हाथ में घाव लग जाएगा, छोड़ दें, ठीक है। कि उस इंसान को लर्निंग करने दें। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट हो गए। छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा समय इंतजार करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपनी एनर्जीज को हाई करेंगे, अपने वैल्यूज को, चीजों को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा ना द स्नेक की एनर्जी है नॉट टुडे। आपके पर्सन ना हमेशा आपसे कंपटीशन करते रहते हैं, ठीक है। आपको मतलब इन्होंने किया हो सकता है पास्ट में कंपटीशन करना, आपको अदर वुमेन के साथ कंपेयर करना, और लोगों के साथ या मैन के साथ कंपेयर करना, ठीक है, और लोगों के साथ कंपेयर करना, ठीक है। तो आपने ना इस चीज को भी नो बोल दिया है, बाउंड्री सेट कर रखी है आपने, और आपने ये कहा है कि मैं ना एक तरीके से आप मेरे को दुनिया भर के लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते, और आप मुझे बार बार ये भी नहीं फील करा सकते हो कि दुनिया में कि मुझसे बेहतर लोग अवेलेबल हैं। अगर हैं तो भैया जाओ तुम उनके लिए, वो उनके दरवाजे तुम्हारे लिए, तुम्हारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए टोटली बंद हैं। बाउंड्री चारों तरफ सेट। अगर तुमको हमसे अच्छा दिखाई पड़े तो तुम चले जाओ, हमारी एनर्जी को बख्श दो। क्योंकि ऐसा इंसान जो है, अगर कोई आपके साथ कंपटीशन कर रहा है और आपको अदर वुमेन के साथ कंपेयर कर रहा है, आपको इसके साथ कंपैरिजन बिठा रहा है, उसके साथ कंपैरिजन बिठा रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं इसने आपकी वर्थ को रियलाइज ही नहीं किया, ना ही इस पर्सन के मन में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट है। तो अगर इस तरीके के इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, आप कितना हर्ट हो सकते हो, कितनी लिमिट है आपके हर्ट होने की।
ठीक है, ऐसे इंसान को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप इसे प्यार से तो सुधारने से। इस पर्सन को आप जितने ट्रिगर कर सकते हैं और इनके ईगो पे जितने आप वार कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपको ज़बरदस्त हर्ट करेंगे अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, और आप इनसे अगर प्यार की उम्मीद लगाएंगे तो बहुत मुश्किल है। जो इंसान पूरी दुनिया को अपने पीछे भगाना चाहता हो, अपने हुक्स पे, अपने लुक्स पे, ठीक है, अपनी हरकतों पे, टेम्पटेशन पे, देन फिर आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे। तो ये एनर्जी अगर किसी के पर्सन की है जो यहाँ निकल के आ रही है, आपके पर्सन यही सोच रहे हैं। यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है, ठीक है। तो ये इस पर भी निर्भर करता है कि कई बार ऐसा सवाल आता है कि ट्विन फ्लेम जैसे हो सकते हैं क्या? देखो, इस दुनिया के अंदर हो तो कोई भी कुछ भी सकता है, बट यहाँ पर ये होता है किसी के अंदर डेविल एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। ये इस पर निर्भर करता है कि बच्चे का जन्म कैसे परिवार में हुआ है, किस फैमिली में हुआ है। अगर संस्कारों वाली फैमिली में उसका जन्म हुआ है, डेफिनेटली उसके अंदर जो संस्कार होंगे, उसके अंदर जो हरकतें होंगी, तरीके होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वो बहुत हाई स्टैंडर्ड लोग होते हैं। ऐसे ट्विन फ्लेम्स वो कर्मा क्रिएट नहीं करते। लेकिन इनका ऐसी फैमिली में अगर जन्म हो गया जहाँ पेरेंट्स नार्सिसिस्ट थे, ठीक है, लोगों ने कभी बचपन से प्यार नहीं दिया, पैसा बहुत था, अय्याशी करने के मौके ज़बरदस्त थे, तो फिर वो ऐसा ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ट्विन फ्लेम ऐसे हो नहीं सकते या फिर उनके अंदर नेगेटिव एनर्जीज हो नहीं सकती। ये इस पर निर्भर करता है कि जन्म कहाँ ले रहे हो या पास्ट लाइफ में क्या करके आए हो, पास्ट लाइफ कैसा था, ठीक है, किस तरह की एनर्जीज में रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत अच्छी एनर्जीज में रहे हो, तो आपकी और इनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जब वो इंसान आपके सामने आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान की हरकतें बिल्कुल भी मेरे से मैच नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी लर्निंग, आपकी फैमिली डिफरेंट थी, उनकी लर्निंग, उनकी फैमिली डिफरेंट थी, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फिलहाल इस पर्सन को आपकी सेपरेशन से दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है। यही तो ईगो पे वार देता है ना, कि वो चाहता है कि आप भी बाकियों की तरह चेजर बने रहो उसकी लाइफ के अंदर। और आप जब ऐसा नहीं करते हो तो आप किसी की ईगो को ब्रेक कर रहे होते हो, ठीक है। अपने आप के लिए स्टैंड लेके आप सामने वाले का ईगो ब्रेक कर रहे होते हो, ठीक है ना। तो ये एनर्जी मेरे को स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी पर्सन को लग रहा है कि रिलेशनशिप खत्म है, सेकंड चांस मिलने से रहा है यहाँ पे, ठीक है। लाइफ के अंदर इतने सस्ते मत हो जाओ कि कोई भी आपको आसानी से यू नो समझ गए होगे आप, ठीक है। लाइफ में हमेशा अपनी चीज़ों को वैल्यू करो और अपने आप को वैल्यू करो, ठीक है। और आपको जब तक ऐसा नहीं लग रहा सामने वाले को लेकर कि हाँ ये लव के लिए वो एनर्जी है जहाँ पर मैं रेडी हूँ इसके साथ मैरिज करने के लिए, तब तक डोंट चेस, डोंट चेस। यहाँ पर बैक स्टेपिंग की एनर्जी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बैक स्टेप किया है इस पर्सन ने, पेन दिया है, सेपरेशन दिया है, लॉस, डिसेप्शन, लाइज, शॉकिंग अटैक, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों पे इस पर्सन ने आपको इस तरह की चीज़ें की हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ गलत की हैं। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब आपने इन सारी एनर्जीज को नो बोला है। अब यूनिवर्स को भी बोल सकते हैं नो मीन्स नो, मैं इन सारी चीज़ें, इन सारी एनर्जीज को कभी भी टॉलरेट नहीं करूँगी, ठीक है, या नहीं करूँगा, ठीक है ना। आप अपनी एनर्जीज में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप किसी भी गलत चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे हो। यहाँ पर ये पर्सन आपकी इस तरह की चीज़ें को समझ गए हैं आपके अंदर। टैरो से देखते हैं, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी का तो रोज ही कार्ड आता है, सेपरेशन बढ़ गया है। लेकिन आपकी पार्टनर, जैसे मैंने कहा कि ईगो शैटर तो इस पर्सन का आप ही करते हो ज़बरदस्त। जो चेजर होता है वही ईगो ब्रेक भी कर सकता है बहुत अच्छे से। तो आप जब चेस करना बंद कर देते हो तो ईगो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब आप चेस करना बंद कर देते हो ईगो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पार्टनर को बस वही चीज़ नहीं चाहिए कि रिलेशनशिप खत्म हो, ऐसे ही उसको मज़ा आता है। आप पीछे पीछे दौड़ते रहो, आप बोलते रहो हाय मैं तो तुम्हें बहुत चाहता हूँ, चाहती हूँ, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चलती, तुम्हारे बिना मेरे गले से निवाला नहीं उतरता, खाना पीना, बाबू सोना, सब कुछ तुम ही हो, ठीक है। तो ये सारी नॉनसेंस गिरी आपने बंद कर दी इस कनेक्शन में इस पर्सन के लिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पर बहुत हाई डिवाइन फेमिनिन मौजूद है, हाई एनर्जी की डिवाइन फेमिनिन मौजूद हैं, जो एक रिस्पेक्ट
एक रिस्पेक्ट चाहती हैं, एक तरीके से ऐसे डिसीजंस उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर लिए हुए हैं जो उनकी उनकी वैल्यू करें, जो उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। इस वजह से ना इस पर्सन को आपके अंदर छुपी हुई लव की एनर्जी फील होती है, यानी कि उसकी वैल्यू समझ में आती है। बिकॉज जब ये सारी चीज़ें करता है ना इंसान, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। साथ में आप भी कर रहे हो ना, इसलिए मज़ा आ रहा है। जिस दिन आप करना बंद कर दो कि उसका इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों से खत्म हो जाएगा, धीरे-धीरे ऑटोमेटिक खत्म हो जाए, क्योंकि वो चाहता है आप भी चेज़ करें। आप लिस्ट में हो तो उसे मज़ा आ रहा है, आप लिस्ट से बाहर हो तो उसे मज़ा नहीं आएगा फिर। फिर उसका दिमाग खराब होगा, फिर उसको लगेगा नहीं मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे तो वो एक ही इंसान अच्छा लग रहा है। देन फिर वो चेज़र हो जाता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, थोड़ी-सी ट्रिगर करने वाली रीडिंग है बट यस निकल के आई है तो क्या कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।